From the platform of Trishant Academy, the whole team welcomes you all. Dear viewers, today I will come upon this platform to discuss about the biocomputer. What is the biocomputer? What is ऑर्गेनाइज्ड डिटेल एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय योर मिश्रा सर। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आखिर ये बायो कंप्यूटर है क्या, ये क्यों डिस्कस में आया है, ये क्यों न्यूज़ चैनल पे ये चल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में ये एक धमाका क्यों आया है। दोस्तों, ये ऑर्गेनाइज्ड क्या है? बायो मीन्स दैट कि क्या बायोलॉजी और क्या साइंस, ये दोनों मतलब बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, क्या ये दोनों मिक्सअप हो रहे हैं? क्या ये डीएनए का जो सिंबल आपको बगल में दिख रहा है और ये आपको जो ह्यूमन ब्रेन दिख रहा है, क्या वो मिक्सअप हो रहा है? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कुछ फॉलोइंग क्वेश्चंस। दोस्तों, वाई इज़ इन न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है? व्हाट इज़ दिस टेक्नोलॉजी, आखिरकार ये बायो कंप्यूटर जो बन रहा है इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? व्हाट इज़ न्यू अबाउट बायो कंप्यूटर, मतलब आखिरकार ये बायो कंप्यूटर नया क्या है, इसके बारे में हम ये जानेंगे। और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द बायो कंप्यूटर, बायो कंप्यूटर के लिए क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। साथ ही साथ हम कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए लास्ट तक और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर रोज़ अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म आपको करंट अफेयर साथ ही साथ आपको एक जीएस प्रिपरेशन के लिए भी तैयार करता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आखिरकार ये क्या है, क्यों न्यूज़ में आया है। दोस्तों, साइंटिस्ट एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, दैट इज JHU, रिसेंटली आउटलाइंड अ प्लान फॉर अ पोटेंशियली revolutionary new area of research called organoid intelligence which aims to create a biocomputers। मतलब हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो है, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में JHU बोलते हैं। दोस्तों, ये नाम ज़रूर आप लर्न कर लीजिए क्योंकि ये जीएस सेशन में पूछा जा सकता है। तो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये एक आउटलाइन प्लान किया गया था जिसमें कि ये पोटेंशियली और रिवोल्यूशनरी हम एक नए एरिया पे रिसर्च करेंगे जिसका नाम होगा ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस। अभी तक आपने वर्ड सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन अब नया वर्ड आ गया है ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस, जिसका एम होगा ताकि वो क्रिएट कर सके बायो कंप्यूटर। अब यहाँ पे तीन फैक्चुअल चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। पहला, ये यूनिवर्सिटी का नाम, दूसरा ये क्रिएट कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस, और वो डिपार्टमेंट क्रिएट करेगा बायो कंप्यूटर को। दोस्तों, साइंटिस्ट हैव आउटलाइंड अ प्लान फॉर अ पोटेंशियली रिवोल्यूशनरी न्यू एरिया ऑफ रिसर्च कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस विच एम्स टू क्रिएट अ बायो कंप्यूटर। लेकिन ये आखिरकार क्या है? ये बायो कंप्यूटर वेयर अ 3D ब्रेन कल्चर ग्रोन इन द लैब। जी हाँ, आपने सही सुना, 3D ब्रेन कल्चर को डेवलप किया जाएगा, ग्रोन किया जाएगा लैब में, लेबोरेटरी में, आर कपल्ड टू अ रियल वर्ल्ड सेंसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, जिसको हम कपलिंग करके रियल वर्ल्ड से उसको सेंसर से काम करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। दोस्तों, द टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू हार्नेस द प्रोसेसिंग पावर ऑफ द ब्रेन। जी हाँ, उस प्रोसेसिंग पावर को, ब्रेन को हम यूज़ कर रहे हैं एंड अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ द ह्यूमन कॉग्निशन, लर्निंग एंड द वेरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। जी हाँ, ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे ह्यूमन कॉग्निश करता है, अंडरस्टैंड करता है, और साथ ही साथ एक लर्निंग प्रोसेस, मतलब ह्यूमन का लर्निंग प्रोसेस को भी हम वॉच करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कोई भी डिसऑर्डर हो गया, मतलब डिजीज़ रिलेटेड टू द ब्रेन, रिलेटेड टू द सिग्नल्स, रिलेटेड टू द इम्पल्स, इन सारे डिसऑर्डर्स को भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हमने इसकी प्रोसेसिंग पावर को हार्नेस कर लिया। तो इसमें जो भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं वो क्या है, एक्सपेक्टेड टू हार्नेस। इसीलिए दोस्तों ये न्यूज़ में आया है क्योंकि जब ये डिस्कस किया गया तो इसने एक रैपिड स्ट्रॉम क्रिएट कर दिया पूरे हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आखिरकार और इसके डिटेल में बारे में। व्हाट इज़ दिस टेक्नोलॉजी, आखिरकार ये टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए, दीज मिनी ब्रेन, इनको कहा गया है कि मिनी ब्रेन क्रिएट करेंगे हु साइज इज अप टू द 4 mm, मतलब जो मिनी ब्रेन होगा उसका जो साइज होगा वो 4 मिलीमीटर का होगा। आर बिल्ट यूजिंग ह्यूमन स्टेम सेल। जी हाँ, जो मिनी ब्रेन होगा वो साइज आपने देख लिया 4 mm का है, राइट। दूसरा कि ये जो
भी इसमें जो क्रिएट हो रहा है वो कहाँ से क्रिएट करें, कौन सी सेल से क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज अ ह्यूमन स्टेम सेल एंड कैप्चर many structure and functional feature of developing human brain। दोस्तों जो ह्यूमन स्टेम सेल है उसके पास खुद का स्ट्रक्चर और फंक्शनल फीचर्स होते हैं पूरे ह्यूमन ब्रेन का, राइट। इट इज़ यूज टू स्टडी द ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट एंड टेस्ट ड्रग्स टू सी हाउ दे रिस्पॉन्ड, मतलब वही जो हमने पिछले स्लाइड में देखा, मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। नाउ दोस्तों, मोर ओवर द साइंटिस्ट ट्रांसप्लांटेड ह्यूमन ब्रेन ऑर्गेनाइड कल्चर इनटू रैट ब्रेन। आप जानते हैं ना, पहले हम टेस्टिंग करते हैं तो इन साइंटिस्ट ने पहले ही टेस्ट कर लिया था, इसको ट्रांसप्लांट किया गया कहाँ पे, रैट के ब्रेन में, एंड ऑब्जर्व दैट दे फॉर्म्ड कनेक्शन विद द रैट ब्रेन एंड शोड फंक्शनल एक्टिविटी। जो साइंटिस्ट को रिक्वायरमेंट था कि फंक्शनल एक्टिविटी को कनेक्ट करना, देखना, समझना, तो जब इन्होंने ये ह्यूमन ब्रेन ऑर्गेनाइड का ट्रांसप्लांट किया रैट के ऊपर, तो उन्होंने सारी एक्टिविटीज़ को वॉच किया, सारी एक्टिविटीज़ के सारे फंक्शंस को वॉच किया। तो दोस्तों ये काम हो चुका था। बात आती है कि दिस सिस्टम वुड प्रोवाइड अ वे टू स्टडी द ब्रेन डिजीजेस इन द ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट। मतलब फिर वही बात आ रही है कि ह्यूमन के ब्रेन में जो भी डिजीज़ होती है उसको प्रॉपर स्टडी करना। हाउएवर द ऑर्गेनाइड आर स्टिल इन द रैट ब्रेन माइक्रो इन्वायरमेंट। मतलब हमने ये बताया कि जो ऑर्गेनाइड है वो अभी खुद भी रैट ब्रेन के अंदर है, उसके माइक्रो इन्वायरमेंट को रीड कर रहा है, विच मे नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अभी वो ह्यूमन ब्रेन पे नहीं रिप्रेजेंट किया गया है, नहीं हमने अभी ह्यूमन ब्रेन पे टेस्ट नहीं किया है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट को ये बायो कंप्यूटर जो है, जो चिप है, या चिप मत कहिए इसको, आप ब्रेन कह सकते हैं, तो उस पर अभी साइंटिस्ट के लिए यही उपलब्धि है, ये टेक्नोलॉजी का उन्होंने यूज़ किया है। तो अगर टेक्नोलॉजी की बात हो तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके लिए एक डिबेट का टॉपिक भी तैयार होता जा रहा है। नाउ क्वेश्चन विल अराइज दैट व्हाट इज द न्यू बायो कंप्यूटर। आखिरकार ये बायो कंप्यूटर है क्या? तो रिसर्चर्स प्लान टू कंबाइन ब्रेन ऑर्गेनाइड विथ मॉडर्न कंप्यूटिंग मेथड्स। अब यहाँ पे मुद्दा आता है, यहाँ समझने वाली बात है कि आखिरकार ये जो ब्रेन ऑर्गेनाइड है इसको रिसर्चर ने क्या किया है, मॉडर्न कंप्यूटिंग मेथड के साथ कोलैप्स किया है। कोलैप्स करके या कंबाइन करके वो यूज़ कर रहे हैं मशीन लर्निंग टू क्रिएट बायो कंप्यूटर। आप सिंपली समझा सकते हैं या समझ सकते हैं ये चीज़। नाउ दे विल ग्रो organide inside structure with a multiple electrode that can record the firing pattern of a neuron and mimic sensory stimuli। अब देखिए इनका काम क्या होगा कि ये जितने भी मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स होंगे वो रिकॉर्ड करेंगे जो पैटर्न्स हमारा न्यूरॉन सेट करता है या फायर करता है, किसके खिलाफ, वो स्टिमुलाई के खिलाफ, जो आपका सडन रिस्पॉन्स होता है। मशीन लर्निंग टेक्निक्स विल then be used to analyze the effect of the neuron response pattern of a human behavior or biology। मतलब अब यहाँ पे मशीन लर्निंग आ जाएगी टेक्निक, जो कि उन पर्टिकुलर न्यूरॉन का जो सिग्नल्स वो भेजता है उसके अगेंस्ट वो रिप्लाई देगी, उस पैटर्न का रिप्लाई देगी, और वहाँ से हमारा शुरू होता है ह्यूमन बिहेवियर और बायोलॉजी। मतलब जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, सिमिलर ऑन द सेम पैटर्न ये जो ब्रेन ऑर्गेनाइड है वैसे ही ये काम करेगी। मतलब इनका काम क्या होगा, न्यूरॉन से सिग्नल लेना, उसका स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स देना इन द सेम मैनर एज अवर ह्यूमन ब्रेन। तो यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है, मतलब ह्यूमन ये बायो कंप्यूटर काम स्टार्ट होता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द बायो कंप्यूटर। आखिरकार ये बायो कंप्यूटर के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं? द ब्रेन ऑर्गेनाइड डेवलप्स यूजिंग स्टेम सेल। आपको मैंने ये बता रखा ना कि स्टेम सेल की हेल्प से ही ये ब्रेन ऑर्गेनाइड बना हुआ है फ्रॉम द इंडिविजुअल विथ डिजीज। मतलब उनके डिजीज, अगर जिस ऑर्गेनिज्म जिस इंडिविजुअल में ये ब्रेन डिजीज है उनके स्टेम सेल से ये हम बनाएंगे बायो कंप्यूटर। लाइक जैसे कि एक आपका बीमारी है पार्किंसंस डिजीज एंड माइक्रोसीफेली कैन एड ड्रग्स डेवलप्ड
डेवलपमेंट फॉर दीज कंडीशंस। अगर ये ऐसी कोई बीमारी आती है तो उनके लिए ये बायो ऑर्गेनाइड जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, राइट। तो ये अपॉर्चुनिटीज है बायो कंप्यूटर के बारे में, ताकि वो और अच्छा साबित हो सके। नाउ सेकंड वन इज दैट दीज ऑर्गेनाइड कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ द ह्यूमन cognition, learning, and the memory by comparing the data on the brain structure, connection, and signaling between healthy and patient derived organoid। मतलब कि एक हेल्दी पर्सन और एक पेशेंट ड्राइव्ड है, उन दोनों के ब्रेन के बीच का जो कनेक्शन है या जो स्ट्रक्चर है, उन दोनों को कंपेयर करेगा, उनकी मेमोरी को कंपेयर करेगा, उनके लर्निंग प्रोसेस को कंपेयर करेगा। ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है बायो कंप्यूटर के पास, ताकि वो एक यूजफुल और एक फंडामेंटल प्रोसेस जनरेट कर पाए। तो आप दोस्तों देख रहे हैं ना कि बायो कंप्यूटर कैसे एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम कैसे ये अच्छा कर सकता है। तो दोस्तों ये पिछले 10 सालों से इसके ऊपर काम किया गया है, ठीक है। अब नाउ साइंटिस्ट कम अक्रॉस द पॉइंट दैट कि दे आर सक्सेसफुली कंट्रीब्यूटिंग दिस टेक्नोलॉजी इनटू द रैट ब्रेन। तो ये उन्होंने एक बेहतर का प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया है। तो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन दैट कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ना इसके ऊपर भी ये है कि वाइल द ह्यूमन ब्रेन आर स्लोअर, ह्यूमन ब्रेन तो थोड़ा बहुत तो स्लो है ही, देन कंप्यूटर्स एट अ सिंपल अर्थमेटिक। मतलब अगर हम अर्थमेटिक के क्वेश्चंस देखते हैं तो ह्यूमन ब्रेन लिटिल बिट अपनी थिंकिंग प्रोसेस में करता है, लेकिन कंप्यूटर तो नहीं है, कंप्यूटर तो फटाफट करता है। तो दे आउटशाइन मशीन एट प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। ये तो हम जानते हैं, राइट, कि ह्यूमन ब्रेन कभी ना कभी अर्थमेटिक जो सिंपल अर्थमेटिक्स होते हैं उसमें स्लो है, और उसी के कंपैरिजन में दे आउटशाइन मशीन एट प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। लेकिन ये एक आयरनी है कि उन्हीं के स्टेम सेल को यूज़ करके बायो कंप्यूटर बनाया जा रहा है, और उन्हीं के पास जो डिजीज़ हैं, ये जो ब्रेन की डिजीज़ है उसको रिकवर किया जा रहा है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है। आप मतलब एक इन्वायरमेंट क्रिएटर, गुड इन्वायरमेंट क्रिएटर है कि जो पर्सन डिजीज़ प्रोन है, जो पर्सन ब्रेन की डिजीज़ से, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से प्रोन है, उसी का स्टेम सेल यूज़ करके हम उसी के ब्रेन में इम्प्लांट कर रहे हैं, ताकि वो उसके सिग्नल्स प्रॉपर, मतलब उन सिग्नल्स का स्टिमुलाई का प्रॉपर एक रिस्पॉन्स दिया जाए और वो रिकवर हो सके। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे साइंटिस्ट यहाँ तक पहुँचे हैं। नाउ अब बात आती है कि कैसे और क्या फ्लैक्चुअल चीज़ें हो सकती हैं। तो मोर टू नो में आप देखिए कि करेंटली द ब्रेन ऑर्गेनाइड हैव अ डायमीटर ऑफ लेस देन 1 mm। आपने देखा ना कि डायमीटर भी उनका 1 mm से कम है। रफली 3 मिलियंथ द साइज ऑफ द एक्चुअल ब्रेन। मतलब कि अपने एक्चुअल ब्रेन का जो भी साइज है उसका 3 मिलियंथ पार्ट किया जाए तो जाके ये ब्रेन ऑर्गेनाइड आ रहा है। सो स्केलिंग अप टू द ब्रेन ऑर्गेनाइड इज अ की टू इंप्रूविंग इट्स कंप्यूटिंग कैपेसिटी। मतलब अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इसका साइज, मतलब जिसका डायमीटर है वो 1 mm से भी कम है, तो इतना छोटा ब्रेन ऑर्गेनाइड को क्रिएट करना और साथ में उसकी इम्प्रूविंग इसका कंप्यूटिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करना, तो ये एक चैलेंजिंग प्रोसेस होगा किसके पास, हमारे साइंटिस्ट के पास। और ये जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, साथ में आपकी जो करंट चीज़ें आ रही उसको कोलैब करना, साथ ही साथ देयर इज़ ऑल्सो अ नीड टू आइडेंटिफाई, डिस्कस एंड एनालिसिस एथिकल इश्यूज एज दे अराइजेज इन द कोर्स ऑफ दिस वर्क। मतलब इस काम को करने में आइडेंटिफाई करना, साथ साथ किसको आइडेंटिफाई करना, इथिकल इश्यूज को, साथ में डिस्कस करना उसको और एनालिसिस करना जितने भी इथिकल इश्यूज आएंगे। तो ये भी साइंटिस्ट के पास एक चैलेंजिंग प्रोसेस होगा इस काम को करने में इन द कोर्स ऑफ दिस वर्क। नाउ लास्ट में मैं आपसे कहता हूं एक अलविदा और धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा ये वीडियो देखा अंत तक। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को जरूर मेंशन करें हमारे कमेंट सेशन में। और इस पर्टिकुलर वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने कलीग्स के साथ, अपने छोटे छोटे भाई बहनों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और इस पर्टिकुलर सेशन में आपको कैसा लगा ये वीडियो वो
ज़रूर बताइए, क्योंकि ये वीडियो आपको करंट अफेयर साथ ही साथ जीएस सेशन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना आपके इस करंट नॉलेज को इंक्रीज करता है।